चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रतिबोधविदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते। आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम्। भाष्यकार प्रतिबोध विदितम मतम इस मंत्र का और विशेष रूप से इतने ही चरण का, प्रथम चरण का अति सुंदर भाष्य लिखते हैं। 2 दिन से हम इसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं। पृष्ठ क्रमांक 64 पे जो प्रथम पंक्ति है, तत् ब्रह्म सम्यक विदितम भवति इति एवं अर्थमाह। प्रतिबोध विदितम बोधम बोधम प्रतिविदितम। बोध शब्देन बौद्धाः प्रत्यया उच्यन्ते। सर्वे प्रत्यया विषया भवन्ति यस्य स आत्मा सर्वबोधान प्रतिबुध्यते। सम्यक दर्शी सर्व प्रत्ययदर्शी चित् शक्ति स्वरूप मात्र प्रत्ययैः एव प्रत्ययेषु अविशिष्टतया लक्ष्यते। न अन्यद्वारम् आत्मनः विज्ञानाय। अतः प्रत्यय प्रत्यगात्मतया विदितं ब्रह्म यदा तदा तन्मतं तदा तत् सम्यक दर्शनम् इत्यर्थः। सर्वप्रत्यय दर्शित्वे च उपजन अपाय वर्जित दृक् स्वरूपता नित्यत्वं विशुद्ध स्वरूपत्वं आत्मत्वं निर्विशेषता एकत्वं च सर्वभूतेषु सिद्धं भवेत्। श्रुति माता कहती है कि इस ब्रह्म को हम कहाँ पहचाने, उसका उपलब्धि स्थान कहाँ है। तो श्रुति स्पष्ट कहती है कि वृत्तियों में आप उसको देखिए। वृत्तियां कहाँ है? तो बोले अंतःकरण में। तो अंतःकरण के ऊपर आप नजर रखिए। उपनिषदों में तैत्तरीय उपनिषद में जैसे कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म का लक्षण बताया कि जो सत्य है, जो अनंत है, त्रिविध परिच्छेद शून्य, देश काल वस्तु की सीमा जिसमें नहीं। तो बोले ये अनंत ब्रह्म कहाँ देखे? तो वहां भी बिल्कुल यही बात कही तैत्तरीय श्रुति ने।
यो वेद निहितम गुहायाम, बोले ये बुद्धि गुहा में आप इसको देखिए। तो बुद्धि गुहा, कठोपनिषद में भी कहा दृश्यते तो अग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। बोले ये तत्व का दर्शन किसको होता है? तो कहा कि जिसकी बुद्धि सूक्ष्म होती है, जो एकाग्र होकर अपने बुद्धि को ही देख सकता है, अंतःकरण को देख सकता है, बोले उसको ये स्पष्ट दिखाई देगा। अच्छा, इसी बात को हमारे संत लोगों ने अपनी सरूप कड़ी भाषा में बोला, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ में या पास में। कबीरदास यही कहते हैं, सभी संत यही कहते हैं। उनका अपना लहजा है, बोलने का तरीका है। घट भीतर प्रभु पाय रहे हो, बोले घट के भीतर है वो। घट मतलब क्या? ये अंतःकरण, शरीर। समाज में ये वाक्य बहुत प्रचलित है, लोग आराम से बोलते हैं, बोले सबके भीतर ही तो है वो, भगवान कहीं बाहर नहीं। ऐसा स्टेटमेंट बड़ा आराम से देते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है? भीतर है मतलब कहाँ है? अपने भीतर तो बहुत सारी चीज दिखती है। भीतर मतलब पेट में है कि लीवर में है कि हार्ट में? अरे बोले बाहर कहाँ देख रहे हो, वो तो आपके अंदर ही है। अच्छा भाई, अंदर कैसे है, किस रूप में, जरा ये बताइए। तो आधा अधूरा ऐसा ज्ञान तो खूब होता है। बोले वो सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक है, इसका क्या अर्थ है? मतलब ये ज्यादा मत पूछिए। तो ये जब कह दिया कि सबके अंदर है, तो कैसे उसको देखे, तो वो तरीका यहां बताते हैं कि आपके अंतरंग में ये वृत्तियों का एक जो सैलाब है, प्रवाह है, बोले जरा ठहरिए ये वृत्ति में, और इस पहले वृत्तियों के दर्शी बने। जब वृत्ति प्रत्ययदर्शी बनेंगे तब प्रत्यय को देखने वाला कौन है, वहां तक पहुंचेंगे। प्रत्ययदर्शी पहले बनिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मन को सात्विक करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा। कई लोगों को लगता है वेदांत पढ़ने से मन शांत होगा। ऐसा नहीं है। मन शांत होगा तब वेदांत समझ में आता है, तब यह आत्मज्ञान ग्रहण होता है। प्री रिक्विजिट क्या है? मन की शांति। ये मन की शांति फल नहीं है। इसलिए जो लोग वेदांत के जिन्होंने प्रकरण ग्रंथ पढ़े हैं, उसमें अधिकारी का वर्णन आता है, तो उसमें पहले ही कहा है शम दम हो, समाधान हो, एकाग्रता हो, तब फिर आगे गाड़ी चले। तो आत्मज्ञान के लिए पहले मन शांति अपेक्षित है। बाद में शांति मिलेगी वो तो ठीक है, लेकिन पहले शांति बहुत जरूरी है। शांत मन से ही मन को देख सकते हैं। अशांत मन से तो विषय ही दिखते हैं, संसार ही दिखता है।
चंचल होता है तो वहां वो प्रतिबिंब ठीक से दिखता नहीं है, भले ही वहां है फिर भी वो कटा कटा दिखता है। इसलिए यहाँ उपनिषद का शांति मंत्र हम जो रोज पढ़ते हैं उसमें भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उपनिषत्सु ये धर्माः ते मयि सन्तु। उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो धर्म, जिस धर्म की आवश्यकता है, धर्म का मतलब जिन गुणों की आवश्यकता है, वो गुण हमारे पास होवे। ये जो है पहली क्या है, शर्त है। अच्छा, तो बोले हमने मन को शांत समाहित किया, बोले अब क्या करें? तो बोले अब ये जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय जाने जा रहे हैं, विचार ज्ञात हो रहे हैं, तो इनका ज्ञाता कौन है, इनका प्रकाशक कौन है? यदि आपने उसको पकड़ लिया तो आपने ब्रह्म को पकड़ लिया। तो बोले उस प्रत्ययदर्शी के लक्षण क्या है? तो कल हम इस पे चर्चा कर रहे थे, लगभग 6 लक्षण बताए हैं। ये लक्षण जिसमें घट जाए वह दृष्टा, वह प्रत्ययों का साक्षी। जिसमें ये 6 नहीं घट रहे हैं वो बोध का साक्षी नहीं होगा, वृत्ति का साक्षी नहीं होगा। कौन से 6 लक्षण बताए? कल देखा, जन्म मरण से जो रहित है, हाँ, उपजन अपाय वर्जितम। और जन्म मरण ये 2 एंड विकार है, प्रथम और अंतिम। इसके बीच में ही सारे विकार आते हैं, जायते वर्धते। एक बार जन्म हो जाए फिर देखिए वो बढ़ता है, फिर वो रोगी भी होता है, फिर वो वापस वृद्ध भी होता है। तो बोले आत्म चैतन्य में ये 6 विकार नहीं है। जन्म और मरण ही नहीं है तो फिर बीच के विकार कैसे होंगे? बोले जन्म क्यों नहीं है? तो बोले उसका जन्म हो रहा है, इसको प्रकाशित कौन करेगा, उसको जानेगा कौन? जानने के लिए चेतन चाहिए। आत्मा के जन्म को जानेगा कौन? तो आत्मा का जन्म सिद्ध ही नहीं होगा। इसलिए गीता में भगवान बार बार कहते हैं, न जायते म्रियते, न वो पैदा होता है न मरता। तो ये अपनी ही चर्चा चल रही है और किसी की नहीं। आत्मा को आप परोक्ष मत बनाइए। प्रत्ययदर्शी कोई ऊपर बैठ के विचारों को देख रहा है वो नहीं है। परोक्ष का क्या मतलब होता है? दूर है। जैसे स्वर्ग आदि क्या है? दूर है, परोक्ष है। स्वर्गलोक, नरक, ब्रह्मलोक, देवलोक, जो एतत्काल यहां पे नहीं दिखाई देता उसको तो परोक्ष, दूर। तत्काल, तद्देश। और अपरोक्ष मतलब जो यही है, अभी है। जो मैं है वो अपरोक्ष है। अभी देखेंगे आगे। तो यहां पर कहते हैं कि जब बताया जा रहा है, जो जो लक्षण बताए जा रहे हैं वो लक्षण हमको अपने में दिखे, तब तो हुआ ज्ञान।
ठीक है, चलिए प्रारंभ में वो परोक्ष ज्ञान होगा, लेकिन अंतिम उसका जो परिणति है वो अपरोक्ष ज्ञान में होनी चाहिए कि वो मैं हूं। ये जिसकी चर्चा हो रही है, ये कोई एक चेतन बैठा हुआ है कहीं और उसकी कहानी चल रही है, ऐसा नहीं है। तो जो अजन्मा है, तो गुरुदेव का बर्थडे मनाया जा रहा था, जन्मदिन, गुरुदेव ने कहा कि आप अजन्मा का जन्म दिवस मना रहे हो। जिसका जन्म मना रहे हो वो तो कब से मर गया। मतलब क्या? बोले ये बालन तो कब से मर गया। बालन उनका पहले का नाम, शरीर ना। बोले वो शरीर वो तो मैं मानता ही नहीं हूं। जन्म होगा तो किसका होगा? शरीर का। जन्म दिवस मनाएंगे तो किसका? शरीर का। आत्मा का तो जन्म दिवस कहां से होगा? और जिसकी ये निष्ठा पक्की हो गई है कि मैं शरीर नहीं हूं, वो मुस्कुराता है, बर्थडे मनाते हैं। वाह, जो मैं हूं ही नहीं उसका बर्थडे मना रहे हैं। तो अजन्मा अमरण धर्मा, तो ऐसा ये दृष्टा है। तो ये पहला लक्षण होता है। दृक् स्वरूपता, जो दृक् मात्र है, दृंग मात्र, दृक् का मतलब दृष्टा मात्र, केवल वो देख रहा है, दैट्स ऑल। देख रहा है ये कहना भी ठीक नहीं, उसके सामने सारी चीजें दिख रही है, ज्ञात हो रही है। दृक् स्वरूप। और यही मैं कैसा है? नित्यत्वम। कल यहां तक आए थे हम कि यह जो प्रत्ययदर्शी है, सर्व प्रत्ययदर्शी, जो चित रूप है, वो नित्य है। नित्य का अर्थ प्राय हम यही ले लेते हैं कि जो भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी और भविष्य में भी रहेगा। मासाब्द युग कल्पेशु संविदेका न भिद्यते। पंचदशी में पंचदशीकार बड़ा अच्छा लिखते हैं। बोले आप अपने दिन भर को देखिए, दिन भर में 3 अवस्थाएं आती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और पूरे तीनों अवस्थाओं में मैं रहता है कि नहीं? जागृत में मैं हूं, स्वप्न में भी मैं हूं। इसलिए प्रातः काल उठ के मैं बोलता हूं कि मैंने स्वप्न देखा, मतलब स्वप्न में भी मैं था। फिर सुषुप्ति अवस्था में भी मैं था, क्योंकि जागने पर हम कहते हैं मैं बड़ा सुख से सोया। एक ऐसी अवस्था का अनुभव किया मैंने जहां संसार का तो अभाव था, लेकिन मजा खूब आया, बड़ा सुख। तो मैं था न वहां। तीनों अवस्थाओं में, मतलब 24 घंटे में मैं हूं। दूसरा दिन आया तो दूसरे दिन भी मैं रहा, फिर वही तीनों अवस्थाएं। पूरे सप्ताह में रहा मैं। फिर 4 सप्ताह मिला के क्या बनते हैं? बनता है 1 महीना। तो पूरे महीने भर मेरा अस्तित्व था। देखो बड़ा सुंदर वर्णन है। फिर मास बन के वर्ष होता है, पूरे वर्ष भर अहम अहम, मैं हूं। और वर्ष मिल के क्या बनते हैं? तो बोले दशक। दशक मिलके बनते हैं सेंचुरी, शताब्दी। तो पूरे शताब्दी में मैं हूं।
फिर शताब्दी मिलके मिलेनियम, 1000 वर्ष, और ये हजारों वर्ष मिलके कल्प बनता है। तो वो देखो पंचदशिकार कहाँ तक ले गए। तो पूरे दिन में आप मरते नहीं, आपका अस्तित्व है। आज आप है, कल भी आप है, परसों भी है। और ऐसा कहते 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 कल्प भर आप हैं। कितनी अच्छी खबर है ये, गुड न्यूज कि मरते ही नहीं हम। पहले हम इतने लोगों को मरते हुए देखते हैं, कई लोगों को स्मशान पहुंचा चुके हैं, आपने उनके शरीरों को पहुंचाया, उसको देखिए, उससे पूछिए वो मर गया है। ये बड़ा मजेदार विचित्र बात है। आपको कोई नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि मैं मर गया। मैं मर गया तो फिर बोल कौन रहा है? हाँ, मैं मरूंगा, ये जरूर एक भय रहता है, मैं मरूंगा। हमेशा भविष्य काल में होता है, कभी वर्तमान काल में ये वाक्य कोई नहीं बोल सकता कि मैं मर गया हूं। पूछिए किसी से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आत्मा का मरण सिद्ध नहीं होता, ये हम कह रहे हैं, तर्क से भी और अनुभव से भी। और श्रुति स्मृति तो कहती है देही नित्यमवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। कृष्ण तो बार बार कहते हैं देही नित्य है, देह अनित्य है। तो वही यहां पर कह दिया नित्यत्वम। अच्छा, अब नित्यत्वम पे कल हम चर्चा कर रहे थे कि जो हम ये समझते हैं पूरे काल में है, काल व्यापी जो है वो है नित्य। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है काल कहते किसको? टाइम में वो नित्य है, बट व्हाट इज टाइम? शायद हम लोगों ने जो वेदांत विचार श्रृंखला अपने YouTube पर उपलब्ध है, उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट पे 10-10 मिनट के वीडियोस हैं। शायद उसके ऊपर एक काल के ऊपर भी एक वीडियो है, उसको जरूर आप देखिए। जब आपको टाइम मिले तो टाइम क्या है उसको आप देखिए। तो काल मतलब क्या होता है? तो कहते हैं कालो नाम क्रम संवित, ये परिभाषा है। जो क्रम का हमको एक ज्ञान हो रहा है ना, 1, 2, 3, बस बोले ये जो ज्ञान है क्रम का, यही काल है। जहां क्रम नहीं होगा वहां टाइम का कोई अनुभव नहीं होगा। घड़ी की सुई चलती है एक आंकड़े से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तब हमको टाइम का अनुभव होता है कि 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया। क्रम के द्वारा ही समय को नापा जाता है, अनुभव किया जाता है। पहले ये घड़ियां नहीं होती थी तो सूर्य को देखते थे। सूर्य एक पोजीशन से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे चौथी, जैसे जैसे ऊपर चलता है बोले समय जा रहा है। दोपहर हो गई, सायंकाल हो गई। यदि सूर्य एक ही जगह स्थिर हो तो समय का पता ही नहीं लगेगा। क्रम नहीं रहा ना उसमें। बड़ा मजेदार वर्णन है। जब भगवान राम का जन्म हुआ तो इतने लोग आनंद में मस्त थे कि समय के परे हो गए। और वहां से काव्यात्मक वर्णन है। और सब लोगों को ऐसा लगा कि 1 महीने तक सूर्य जहां के तहां है, चला ही नहीं हो।
मतलब 1 महीने का दिन हो गया। ये कहने का तरीका है। जब बहुत आनंद में लोग होते हैं ना तो क्या कहते हैं, टाइम फ्लाइज, समय का पता नहीं, क्रम का अनुभव ही नहीं होता। जहां क्रम है वहां समय। अब अंग्रेजी में एक समय की परिभाषा दे दी, इंटरवल बिटवीन 2 इवेंट्स, 2 घटनाओं के मध्य का अंतराल जो है उसको समय कहते हैं। अब देखिए यहां भी 2 आ गए कि नहीं, बिना 2 के नहीं समय होगा, बिना 2 के आप समय का अनुभव नहीं। वो 2 कुछ भी चाहिए, 2 होने चाहिए। नींद में हमको समय का अनुभव नहीं होता। ध्यान से जरा सुनिए, जागृत रहेगा। नींद में समय का पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि वहां ऐसी एक घनीभूत अवस्था होती है जहां कोई भी क्रम नहीं होता, विचारों का क्रम भी नहीं होता, वृत्तियों का क्रम भी नहीं होता। आंखें बंद है तो कोई क्रम है नहीं, सीक्वेंस नहीं है ना वहां। ऐसे ही समाधि, जहां सारे विचार आपने यदि शांत कर दिए तो समय का पता नहीं लगेगा। जब हम टेंशन में होते, तनाव में होते तो समय जाता नहीं, ऐसा लोग बोलते, क्योंकि इतने जल्दी 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 विचार आते हैं। तो कहने की बात यह है कि जहां क्रम होगा। अब आत्मा में कोई क्रम नहीं है, ध्यान से सुनना। इसलिए आत्मा समय के अंतर्गत की चीज नहीं है। जगत में हर चीज में आपको परिवर्तन दिखता है, बस वो परिवर्तन को देख के हम कहते हैं अरे इतना समय बीत गया। किसी व्यक्ति के बाल काले हैं और फिर बाल सफेद हो गए, परिवर्तन हो गया, तो हम कहेंगे अरे इतने वर्ष बीत गए। परिवर्तन न होना तो यू कांट एक्सपीरियंस टाइम। इसके ऊपर विचार कीजिए। क्रम को देखने वाला आत्मा है, ध्यान से सुनना, क्रमदर्शी आत्मा है। इसलिए आत्मा काल के परे है। ये काल और देश, ये दोनों दुनिया की चीज है। आत्मा में न देश है न काल। देखिए, 2 कहने के लिए आपको देश की जरूरत पड़ती है। जैसे ये 2 उंगली है तो एक के बाद दूसरी उंगली कब होगी? जब बीच में जगह होगी। ये देश और काल जुड़े हुए हैं। काल की गणना बिना 2 के नहीं होती और 2 के लिए देश चाहिए। ये जो हथेली है ये 1 है लेकिन उंगलियां 2 हैं। क्यों? क्योंकि 2 कहने के लिए बीच में क्या है? गैप है, स्पेस है। तो समय के लिए 2 चाहिए। 2 वृत्तियों के बीच में गैप है, 2 कांटे जो चलते हैं उसके बीच में देश है। यदि देश न हो तो 2 नहीं होगा और 2 नहीं होगा तो काल की गणना नहीं होगी। इसीलिए देश और काल ये दोनों जुड़े हुए हैं। जो चीज एक देश में है डेफिनेटली वो एक काल में होगी। इसलिए आपने हमेशा सुना होगा स्पेस एंड टाइम, स्पेस एंड टाइम। आइंस्टीन ने किसके ऊपर चिंतन किया? स्पेस एंड टाइम। काल को यदि नापना है तो 2 चाहिए। 2 तभी कह सकते हैं जब 1 का अंत हो
और फिर दूसरा शुरू हो, मतलब उसमें बीच में अंतराल हो, स्पेस हो। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, देश और काल। जो एक देश में होगा निश्चित ही वो काल में होगा। हम लोग बार बार आपसे एक बात कह चुके हैं, दुनिया में जो भी घटना घटती है तो हम प्रश्न करते हैं कहाँ घटी, मतलब क्या हुआ, देश। कब घटी, तुरंत पूछते हैं ना कब हुआ ये, तो क्या हो गया ये, काल। कहाँ, देश। कोई भी कार्यक्रम होता है तो ये दोनों छापने पड़ते हैं उस फ्लायर में, वेन्यू एंड टाइम, है कि नहीं, दोनों साथ में चलता है। प्रवचन स्थल मतलब देश, प्रवचन समय टाइम। एक बार गुरुजी ने बड़ी अच्छी बात की है, हमने बताई होगी पहले। गुरुजी को किसी ने भिक्षा पे बुलाया और वो माता जी बार बार कह रही है क्या परोसे, हम क्या परोसे, प्लेट सामने है, क्या परोसे। गुरुजी ने बड़ा अच्छा, प्लेट पूरी भरी हुई थी, गुरुजी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। गुरुजी ने कहा आप मुझको टाइम दीजिए, मैं आपको स्पेस देता हूं। एकदम दार्शनिक उत्तर, यू गिव मी टाइम आई विल गिव यू स्पेस। प्लेट में जगह ही नहीं। तो काल और देश ये दुनिया की चीज, बिना देश काल के दुनिया की कोई बात आप नहीं कर सकते। लेकिन एक ही वस्तु ऐसी है जो देश और काल के परे है, और वो कौन है, वो आप है। हाँ, वो चैतन्य है। अच्छा, काल की एक और परिभाषा आपको सुना देते हैं। टाइम किसको कहते हैं, तो बड़ा प्रैक्टिकल उन्होंने परिभाषा दी। व्यवहार उपपादक काल, ये परिभाषा है। व्यवहार उपपादक बोले जिसके कारण व्यवहार संपन्न होता है उसको कहते हैं काल। व्यवहार का संपादक, उपपादक मतलब ऐसा कि जैसे अब ये व्यवहार करना है, हमको क्लास करनी है, ठीक है, तो सबको बुलाना है। अब सबको एक साथ बुलाना है तो क्या तरीका है, कैसे सबको एक बुलाए, तो बोले सबके पास एक यंत्र है, उसको कहते हैं घड़ी, और उस घड़ी में कांटे। सबकी घड़ी में वह जो कांटा है वो जब 7 पे आ जाए और नीचे जब 7:30 बजते हैं, जब सबकी घड़ी में 7:30 बजते हैं तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और तब व्यवहार संभव है। देखो कितना बारीकी से हो रही है। सबको एक जगह इकट्ठे करने में मदद किसने की, कौन संपादक है, उपपादक है, वो है समय। यदि समय नहीं होता तो कल्पना कीजिए। और दूसरी बात, हम सब लोगों ने ये निश्चय किया कि जब कांटा, छोटा कांटा इतने पे आए, बड़ा कांटा इतने पे आए, तो उसको कहते हैं 7:30। पूरे दुनिया के लोगों ने मिल के एक ये निश्चित किया। जब दोनों कांटे 12 पर आ जाए तो 12 बजे हैं। जरा कल्पना कीजिए, सबका अपना अपना यदि टाइम का यूनिट हो, कोई 40 मिनट को 1 घंटा बुला दे, कोई 30 मिनट को 1 घंटा बोल दे, तो व्यवहार हो पाएगा? एक की घड़ी में तो हो जाएगा 1 घंटा, दूसरी घड़ी में आधा घंटा होगा, तीसरी घड़ी में 15 मिनट होंगे। तो कितना सुंदर है।
व्यवहार उपपादक काल। व्यवहार करना है तो समय की बड़ी भूमिका है। बिना समय के ना आप किसी को एक समय बुला सकते हैं, ना मिल सकते हैं। टाइम का कॉन्सेप्ट 2 मिनट के लिए हटा दीजिए। देन ट्राई टू इंटरेक्ट, देन ट्राई टू डू व्यवहार। बोले वहां आ जाइए, आप मिलना है तो कब आइए, और बोले कब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। बिना समय के कैसे आप मिल सकते हैं। तो ये व्यवहार, ये व्यावहारिक है। काल एक ऐसी चीज है, व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। हाँ, काल को कोई परम सत्य नहीं माना है। देखो काल जो है न तो पंचमहाभूतों में, काल एक ऐसी चीज है जो दिखती है नहीं, उसका प्रभाव जरूर दिखता है। झुर्रियां पड़ जाती है, व्यक्ति झुक जाता है, ये सब काल का परिणाम है। कालो जगत भक्षकः, पूरे दुनिया को काल खा रहा है, लेकिन उस काल को आप पकड़ना चाहे तो ऐसा दिखेगा नहीं। ऐसी एक अनुभूति है, बस समझ जा रहा है। और जैसे मैंने कहा, क्रम होगा तभी वो अनुभव में आएगा। तो खैर यहां पर जो चर्चा है वो ये है कि आत्म तत्व में न तो क्रम है, न आत्म तत्व व्यावहारिक है। आत्मा से व्यवहार नहीं होता। व्यवहार शरीर से होता है, मन से होता है, इंद्रियों से होता है। तो आत्म तत्व नित्य है। नित्य का मतलब है काल का प्रभाव उस पर नहीं होता। काल की दाल नहीं गलती। काल में आत्मा मर जाए, बदल जाए, ये नहीं होता। शरीर इत्यादि में ये चलते रहता है। अंगम गलितम पलितम काल क्रीडति गच्छति आयु। गोविंद में दिनयामिन्यो सायं प्रातः शिशिरवसंतो पुनरायात काल क्रीडति गच्छति वा आयु तदपि न मुंचति आशा वायु। दिन आता है, रात आती है, फिर ऋतु बदलती है, काल अपना चल रहा है। लेकिन वहां लिखा ये आशा नाम की जो चीज है वो खत्म नहीं होती। आशा पिंडम, आशा वायु। खैर अभी हमारा प्रतिपादन क्या हो रहा है, एक ही शब्द पे देखिए काफी समय हो गया, समय चला गया। किसको दिखाने के लिए कि आत्मा नित्य है। तो जो प्रत्ययदर्शी है नित्यत्वम, तो ये अच्छी खबर है। फिर कहते हैं अगला लक्षण, क्या लक्षण है? विशुद्ध स्वरूपम, स्वरूपत्व। यह जो आत्म तत्व है प्रत्ययों का दर्शी है, विशुद्ध है। विशुद्ध का मतलब इसमें कोई दूसरी चीज मिली नहीं। अशुद्ध किसको कहते हैं? जब एक में दूसरी चीज मिल जाए उसको अशुद्ध। दूध में पानी मिल गया, पेट्रोल में मिट्टी का तेल मिल गया। भारत में लोग एक्सपर्ट है इस सब का कामों। ऐसे चालाकी से सब चीज मिलाते हैं कि पहचान में ही नहीं आती। भेसड़ मराठी में कहते हैं, एक दूसरे में मिला देना। लेकिन यह आत्म तत्व ऐसा है कि इसमें किसी भी तरह का एडल्ट्रेशन हो नहीं सकता। कोई उसको छू नहीं सकता, उसमें कोई गंदगी डाल नहीं सकता। इसलिए आत्मा का एक नाम है निरंजन। बहुत अच्छा नाम है निरंजन। राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। कबीरदास जी बहुत बढ़िया कहते हैं।
अंजन मतलब होता है कालिमा, दाग, माया, अशुद्धि, ये सब अर्थ है। आत्मा कैसा है? विशुद्ध, निरंजन। इसलिए वो आपने सुना होगा जो नाथ संप्रदाय के लोग होते हैं, अलख निरंजन ऐसा करके एकदम चिमटा का आवाज करते हैं, अलख निरंजन। अलख मतलब वही कि जिसको लखा नहीं जाता, जिसको देखा नहीं जाता। वो सबको देखता है लेकिन वो नहीं दिखता, अलख निरंजन। तो विशुद्ध, इसी को कहते हैं आत्मा असंग है, किसी तरह का भी संग उसमें होता नहीं। और बोले इतनी वृत्तियां उसके ऊपर बरस रही है, इतनी वृत्तियों के वो साथ है, काम, क्रोध, लोभ। आत्मा है नो प्रॉब्लम। चैतन्य अहम पर बारिश हो रही है लेकिन कोई वो भीगता नहीं। जैसे ये स्पेस है, अवकाश, कितनी बारिश हो रही है लेकिन कभी भी ये जो आकाश है ये गीला नहीं होता। वायु गीली हो जाती, जैसे ठंडी वायु बहने लगती, लेकिन ठंडा आकाश हो गया ऐसा नहीं होता। पृथ्वी गीली हो जाती, आकाशवत असंग। इसलिए चाहे इसमें धूल उड़े, बारिश आ जाए, तूफान उठे, सुनामी आ जाए, स्पेस इज अनटच्ड। देखो आजकल हम बोलते हैं प्रदूषण हो गया है, पोल्यूशन, सब चीज हमने अशुद्ध कर दी, पानी, पृथ्वी, वायु, लेकिन आकाश को नहीं कर सकते। स्वभाव है उसका असंग रहने। तो ऐसे ही आत्म चैतन्य विशुद्ध निरंजन। फिर अगला लक्षण कहते हैं आत्मत्वम। बोले जो सारे वृत्तियों को देख रहा है, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्ययदर्शी है, बोधम बोधम प्रति, हर बोध के पीछे है, वो क्या है? वो आत्मत्व। आत्मत्व शब्द बहुत अच्छा है। आत्मत्व का अर्थ होता है, आत्मा मतलब निजता। ध्यान से सुनना, आत्मा शब्द का अर्थ है कि ये चैतन्य पराया नहीं है। आत्मा कहते हैं अपना ध्यान किधर जाता है? अपने ओर जाता है। तो आत्मत्व मतलब अपना आपा। कितना सुंदर है। उस चैतन्य को कहीं आप दूर परोक्ष मत बनाइए, इसको कहते हैं अपरोक्ष। निजता, अपना आपा, इसका एक और अर्थ है सर्वांतर। विषय बाहर है, उससे पास में शरीर है, शरीर से अंतरंग इंद्रियां हैं, इंद्रियां से अंतरंग मन है, और मन के अंतरंग मैं। तो आत्मत्वम इंद्रियेभ्य परार्था अर्थेभ्यश्च परम मन। लोग भी है एक दूसरे के अंतरंग। तो आत्मत्व कहने का अर्थ है कि जो चैतन्य है, प्रत्ययों का देखने वाला है, वो कहीं दूर नहीं है, जहां वृत्ति है बस उसी के पीछे बैठा है। उसके अलावा जितनी चीजें वो सब अनात्मा है। तो देखो कितने लक्षण हो गए। जन्म मरण से रहित है, दृक् मात्र है, दृष्टा मात्र है, नित्य है, विशुद्ध है, और आत्मता है, उसमें परायापन नहीं है। फिर कहते हैं निर्विशेषता एकत्वम च सर्वभूतेषु। बोले यह जो चैतन्य है, जो सारे वृत्तियों को देख रहा है, वो निर्विशेष है। यह अगला लक्षण। निर्विशेष का मतलब क्या होता है? जिसमें विशेषता नहीं।
देखो, कल हमने संकेत किया था, वृत्तियां विशेष है और विशेष का अर्थ होता है भेद। एक से दूसरा जब अलग होता है तो उसको कहते हैं विशेष। एक शरीर से दूसरा शरीर अलग है। क्यों अलग है भाई? क्योंकि एक में जो विशेषता है वो दूसरे में नहीं है, दूसरे में जो विशेषता है वो तीसरे में नहीं है। इसलिए आपको कहना पड़ेगा शरीर में भेद है। तो शरीर को क्या बोलेंगे? सविशेष। व्यक्ति व्यक्ति में भेद है, क्योंकि गुण विशेष, संस्कार विशेष, आकार विशेष। भेद करने के अनेक आधार हैं, जिसके कारण एक दूसरे से विलक्षण है। लेकिन जब आत्म तत्व को हम देखते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है, तो आत्मा में कोई विशेषता है नहीं। तो भेद क्या करेंगे कि एक आत्मा अलग है, दूसरा आत्मा अलग है, तीसरा आत्मा अलग है। तो मेरा आत्मा गोरा है, उसका काला है, उसका छोटा है। देयर इज नो विशेष इन आत्मा। तो भेद ही नहीं होगा। एक लहर से दूसरी लहर में भेद है। क्यों भेद है भाई? बोले क्योंकि एक का आकार छोटा है, एक का बड़ा है। लेकिन एक चीज तो ऐसी है जिसमें भेद नहीं है। लहर भी उसी जल तत्व का आकार है, छोटी लहर हो या बड़ी लहर। जल निर्विशेष है। तद्वत ये जो चैतन्य है वो सब में एक जैसा है, निर्विशेष। ये जो समाज में बोल देते हैं इसका आत्मा जरा साफ है, शुद्ध है, इसका आत्मा अशुद्ध है, ये सब गड़बड़ है। ये सब आत्मा का अर्थ एक्चुअली वह मन होता है। जब आप कहते हैं ना इसकी आत्मा शुद्ध आत्मा है, अनेक शुद्ध आत्माएं बैठी है, लोग सब दिव्य आत्माएं बैठी है। अरे आत्माओं में अनेकता नहीं होती। अब यदि कोई कहे देखो अनेकों पानी जो है इस समुद्र में दिख रहे हैं, अनेकों पानी में अनेकता होगी। अनेकों सुवर्ण इन सारे आभूषणों में दिख रहे हैं, हर आभूषण में अलग सुवर्ण, ऐसा होगा क्या? तत्व एक ही है, वो निर्विशेष ही होता है। आत्माएं, ये जो प्रयोग है ना, एकदम गलत है। अनेक आत्माएं आई और गई, ये आत्माएं नहीं, उसको आप जीव बोलिए, व्यक्ति बोलिए, क्योंकि निर्विशेष में अनेकता नहीं होती, विशेषता में अनेकता। ऑफ कोर्स शरीर अनेक है, मन अनेक है, वो निर्विशेष कभी नहीं होता। वृत्तियां अनेक है, लेकिन जो वृत्तियों का दर्शी है वो निर्विशेष है। अच्छा, और निर्विशेष होने के कारण ही अगला शब्द दे दिया एकत्वम। बस यहां पूर्ण करते हैं हम। निर्विशेष होने के कारण एक है, जो अभी मैं कह रहा था। आत्मा एक है, चेतन एक है। अब ये समझने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, ये जरा जटिल प्रश्न। सबकी आत्मा एक है? यस। हमारे प्रत्ययों को जो देख रही है आत्मा या जो चेतन, दूसरे के अंतःकरण में भी जो वृत्तियां हैं उसको भी प्रकाशित करने वाला वही चेतन है। चेतन में अभी जैसे कहा भेद नहीं है, फर्क नहीं है। अब ये पचाना जरा कठिन। मतलब मेरे मन को जो देख रहा है वही उस दूसरे के मन को भी देख रहा है। यस, लेकिन इसका कभी अनुभव नहीं होगा। आप अनुमान कर सकते हैं।
भाई मेरे प्रत्ययों को मैं जान रहा हूं, तो उसके पास भी अंतःकरण है, उसके पास भी वृत्तियां हैं, और उसकी वृत्तियां भी जानी जा रही है। तो जानने वाला वहां भी है। वो जानने वाला भी वही है जो इधर जानने वाला है, एकत्व। कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और यहाँ पे कल ये मंत्र हम पूरा करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।